हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड एलॉयज मेटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि 2 तरह से पाए जाते हैं मेटल्स, नेटिव या फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में मुझे आज ये बताना है कि मिनरल और क्या होता है। मिनरल क्या है, यानी कि ये बताया था मैंने कंबाइंड स्टेट। अब इसमें भी आपको पता है कि कंपाउंड में मिल रहे थे कौन, मेटल्स, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म में मिल रहे थे कंपाउंड्स में मिल रहे थे, जिसमें से आपको पता है क्या क्या, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, इस तरह की चीज़ें मैंने बताई थी कि कंपाउंड्स में मिलते हैं, ठीक है। ओर्स उनके मिलते हैं, तो वो ओर्स क्या है वही बताना है। मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, और मिनरल और ओर क्या है। मिनरल एंड ओर, देखिए मिनरल भी कंपाउंड ऑफ मेटल्स ही है, ठीक है। कंपाउंड ऑफ मेटल्स with undesired materials, ठीक है। और ये भी यही बात है, और भी वही होते हैं, मिनरल भी वही होते हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। यानी कि जो पहले ये समझिए कि कंपाउंड ऑफ मेटल कहने का मीन्स है, कंपाउंड ऑफ मेटल का मीन्स मेरा ये है कि जैसे ये सब कंपाउंड्स में मिलते हैं, उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स भी होते हैं। उसके अंदर अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स और कोई भी चीज़ हो सकता है, इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में कोई चीज़, कोई मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। या आप ये कहिए एलिमेंट्स कुछ मिलते हैं और विथ अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स। तो ये सब जो है बहुत बड़े बड़े रॉक्स के फेस में मिलेंगे आपको। बड़े बड़े रॉक्स में मतलब कि उसको क्या क्या आगे किया जाएगा, उससे फिर मेटल को निकाला जाएगा, अभी वो हम देखेंगे। तो ओर और मिनरल दोनों एक ही है, वो भी मिनरल भी और भी यही चीज़ है, लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि मिनरल में जो है लेस परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, लेस परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, किसमें, मिनरल के अंदर, ठीक है। और में क्या होता है, मोर परसेंटेज, हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ मेटल्स। तो देखिए यही फ़र्क है। तो आप ये देखिए कि मिनरल या ओर में से मेटल्स को निकालना कन्वीनियंट किससे होगा, मिनरल से या ओर से। ऑफ कोर्स किससे होगा, ओर से, ठीक है। ओर से वेरी कन्वीनियंट होगा, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट, ठीक है। मोर कन्वीनियंट होगा, इसमें वेरी नहीं, मोर लिखते हैं, मोर कन्वीनियंट, मोर इकोनॉमिकल। मोर कन्वीनियंट, सॉरी मोर इसमें नहीं होगा, लेस कन्वीनियंट, convenient
लेस इकोनॉमिकल। देखिए ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें मिनरल और ओर की ज़रूरत एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ही पड़ती है। हमें मेटल को इस स्टेट में से निकालना। अब आप ये देखिए, कोई स्टेट ऐसा है जिसके अंदर चीज़ कम है, जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ का कहने का मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ। एक तरफ कोई चीज़ है जिसके अंदर वो मटेरियल कम है जो हमें चाहिए, फिर एक तरफ वो चीज़ है जिसके अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस साइड मटेरियल ज़्यादा है जो हमें चाहिए। तो आप ये देखिए, कन्वीनियंट मीन्स क्या है, ईजी। ईजी कौन सा मतलब रहेगा, ईजी आपको वो मटेरियल जो हम मुझे चाहिए वो किधर से मुझे लेना कन्वीनियंट रहेगा, इधर से, क्योंकि मुझे ज़्यादा मटेरियल इस चीज़ में है ना, ज़्यादा मटेरियल हमारे पास इधर है, इधर कम है, मतलब और भी चीज़ें हैं यहाँ पे अदर देन दैट मटेरियल जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेम यहाँ पे देखिए, मेटल्स का परसेंटेज कम होता है मिनरल में, ठीक है, ओर का परसेंटेज ओर में मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मिनरल में कम होता है। तो मिनरल से मेटल को निकालना क्या इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जितना मिनरल में से अब जितना हम मेटल नहीं निकालेंगे उससे ज़्यादा हमें खर्चा हो जाएगा, और ऊपर से क्या ये इतना इजी होता है? नहीं, ये वैसे ही इतना रिस्की होता है, ठीक है ना। रिस्की नहीं कहने का मीन्स है कि बहुत मुश्किल होता है, ऐसा इतना आसान नहीं है कि यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, वो वाली चीज़ तो नहीं है। तो हम वैसी मेहनत वो चीज़ हम मिनरल के साथ क्यों करें, हम ओर के साथ करेंगे कि हमें मेटल भी मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये बात है कि इसीलिए हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का उसके ओर से करते हैं, मिनरल से नहीं करते हैं। इसका यही रीज़न है कि वो लेस कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल। तो भैया अब हर चीज़ की वहाँ पे क्या है, कॉस्ट तो हम सबसे पहले देखेंगे, है ना, जो चीज़ हमें करनी होती है उसमें हमें कॉस्ट भी तो रिक्वायरमेंट है, तो इकोनॉमिकल भी तो हम देखेंगे कि है कि नहीं है, तो इकोनॉमिकल तो ये नहीं रहेगा, है ना, और ओर से निकालना हमें इकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें मेटल भी ज़्यादा मिलेगा, ये बात है ओर से। तो इसीलिए मेटलर्जी का डेफिनेशन ये होता है, अब यहाँ इसी से मेटलर्जी का डेफिनेशन होगा, मेटलर्जी the process of extraction of metals in the pure form from its ore is called metallurgy। ठीक है, ये है मेटलर्जी की डेफिनेशन। क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। कहने का मीन्स है कि अब मिनरल की तो बात ही नहीं रही, अब हमने देख लिया कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, तो ओर में से मेटल निकालेंगे और उस प्रोसेस को कहेंगे मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन मीन्स अलग करना, आइसोलेशन भी आप कह सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन मीन्स उसके अंदर से निकाल लेना, ठीक, तो वही निकालने के प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, और हो गया, मिनरल हो गया, मेटलर्जी भी हो गया डेफिनेशन।
इसी तरह से जो भी मेटलर्जी होगी, जिस भी मेटल की, आप मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, डिफरेंट मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को, डिफरेंट मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, तो नेक्स्ट आगे हम और भी टर्म को डिफाइन करते हैं। अब देखिए और टर्म्स रिलेटेड टू मेटलर्जी करते हैं। तो मेटलर्जी जब हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो रहती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा मिनरल्स और क्या है, मेटल्स तो रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, उसके इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ रहती है। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े रॉक्स में जब मिलता है तो रॉक्स के साथ वो रॉक भी रहेगा, है ना, रॉक कंटेंट रहेगा। ठीक है, कुछ सैंड रहेगा, सैंड स्टोन रहेगा, स्टोन्स रहेगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें, पार्टिकल्स जो साथ में रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी को। तो वो है गैंग। ठीक है, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। गैंग को ही मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार लिखा रहता है मैट्रिक्स। तो गैंग या मैट्रिक्स क्या है, इम्प्योरिटीज़ है जो कि ओर के साथ रहती है ना, मेटल्स के साथ। तो मेटल के ओर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स या फिर गैंग। तो क्या लिखेंगे इसको, द अननेसेसरी impurities associated with the ore is called गैंग। ठीक है, ये हो गया अननेसेसरी इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द ओर इज कॉल्ड गैंग। एग्जाम्पल्स में रॉक्स, सैंड, सैंडस्टोन, क्ले एट्सेट्रा, और भी चीज़ें इस तरह की। ठीक, ये हो गया गैंग। अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स, देखिए फ्लक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम मेटलर्जी प्रोसेस, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम करते हैं जिस वक्त, तो उस वक्त ना कोई भी मेथड अभी पढ़ेंगे, कोई मेथड है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल का, उसमें हमको रिक्वायरमेंट हो जाती है इम्प्योरिटी निकालने की। तो निकालना ही है, तभी तो अलग करेंगे। तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ को ऐड किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम, जिससे कि एक चीज़ बन के निकलती है जिसका नाम है स्लैग। आप दोनों चीज़ समझेंगे, फ्लक्स को भी समझेंगे, स्लैग को भी समझेंगे। दैट स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। एक ऐसी चीज़, जैसे ये है फ्लक्स, ये है फ्लक्स, ये है क्या, स्लैग। ठीक है, तो ये फ्लक्स है। अब ये स्लैग अभी रखते हैं हम। ये जो फ्लक्स है, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, इसी में डाला जाता है एक मटेरियल, डाल दिया मटेरियल। अब जो मटेरियल बन के वहाँ से वो आउटलेट से निकाला जाता है उसको इम्प्योरिटी के साथ,
तो वो जो बन के निकलता है वो निकलता है स्लैग। बात आई समझ में? नहीं आई है तो यहाँ देखिए, स्लैग जो होता है इम्प्योरिटी को निकालने के लिए ये स्लैग है। तो जो इम्प्योरिटी यानी कि इम्प्योरिटी क्या है, वो गैंग है। तो गैंग प्लस फ्लक्स जो मिल के बनता है वो बनता है क्या, ये स्लैग। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गया, सब्सटेंस देखिए, substance, any substance which is added for removal of gang during metallurgy is called flux। ठीक है, एनी सब्सटेंस विच इज एडेड, और यूज्ड भी आप कह सकते हैं, यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ गैंग ड्यूरिंग मेटलर्जी इज कॉल्ड फ्लक्स। और जो डाला गया फ्लक्स उस इम्प्योरिटी के अंदर, तो वो जो दोनों मिल के जो फॉर्म हुआ वो होता है स्लैग। ठीक है, स्लैग का भी डेफिनेशन इसी से आप लिख लीजिएगा, इसी के हेल्प से। ठीक है, ये हो गया गैंग, फ्लक्स और स्लैग, मिनरल, ओर, तीनों चीज़ें, पांचों चीज़ें हो गई। ठीक है, अब आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमने कर लिया। अब प्रोसेसिंग ऑफ ओर की बात है। तो देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ ओर क्या है, ओर का अलग अलग प्रोसेस है ना। तो वो जो ओर का प्रोसेस हम एक्सट्रैक्शन में ही देखेंगे, जो मेटलर्जी का प्रोसेस होगा, मेटलर्जी का स्टेप होगा, उसी में हम प्रोसेसिंग देखेंगे ओर की। ठीक है, उसी में क्या देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करिए। देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग ऑफ ओर का प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग का मतलब है कि पहले वो यहाँ पे कैसा था, उसके साथ क्या करके फिर आगे क्या हुआ, फिर वो कैसा बना, फिर आगे क्या हुआ वो कैसा बना, आगे क्या हुआ वो कैसे। कहने का मीन्स है कि ओर जो है हमारा कैसे बदल गया मेटल में, ये हमें देखना है। तो यही प्रोसेस तो हमारा मेटलर्जी है ना। आप ये समझिए कि प्रोसेसिंग ऑफ ओर क्या है, ओर की प्रोसेसिंग से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग ऑफ ओर। इसका मतलब ये है कि ओर यहाँ पे था, किस फॉर्म में था, उसके साथ क्या किया हमने, मेथड क्या यहाँ पे यूज़ किया, तो वो अब किस स्टेट में हो गया ओर। ठीक, अब किस स्टेट में हो गया ओर, कुछ फिर किया हमने, फिर ओर किस फॉर्म में आया, फिर हमने फिर यहाँ पे कोई मेथड किया, फिर ओर किस फॉर्म में। तो आप ये देखिए कि ओर एक टाइम में मेटल में चेंज होने वाला है। जो मेटल ओर है, यानी कि मेटल का रिस्पेक्टिव जो ओर है ना, जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तो एक टाइम में ये जो ओर है, मान लीजिए आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आयरन ओर शुरुआत में ऐसे आयरन ओर है, आयरन ओर, मान लीजिए आयरन ओर है,
अब यही आयरन ओर एक लास्ट यानी फाइनल स्टेज पे हमें आयरन के फॉर्म में मिलने वाला है ना। किसके फॉर्म में मिलेगा? आयरन के फॉर्म में मिलेगा। आयरन ओर विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। अंडरस्टूड? तो यहीं पे हम देखेंगे, इसके साथ ही देखेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में लिखा है कि प्रोसेसिंग ऑफ ओर, उसके बाद लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यही लिखा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, फ्रॉम इट्स ओर। तो इसी में स्टेप सब है जो आगे दिया हुआ है, स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी। तो स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी में आप ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन सम। अच्छा, कुछ मेटल्स हैं दिए हुए, उन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हमको लिखना है और उनका एप्लीकेशन, वो लास्ट का चीज़ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें देखना है क्या, ओवरऑल, मतलब हमें पर्टिकुलर किसी एक मेटल का मेटलर्जी नहीं करना है आपके इस यूनिट में। ठीक है, हमें सिर्फ ओवरऑल पूरा देखना है कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किस में, मेटलर्जी में। ठीक है, तो उसी में आ जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ ओर, कि पहले ओर के साथ क्या होता है, क्या हम करते हैं, मेथड क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से ओर के लिए क्या मेथड सुइटेबल रहेगा। ठीक है, उसी में ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको स्टेप्स बता रही हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे डिटेल में एक एक स्टेप को, समझेंगे एक एक स्टेप को। बात समझ आ रही है? तो चलिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ओर होते हैं, है ना, ये ऐसे तो नहीं मिल जाता ऐसे ही कार्बोनेट में, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स। तो अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स भी बहुत रहते हैं। तो वो किस फॉर्म में रहता होगा? बहुत बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में रहता है। बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े अर्थ क्रस्ट से डायरेक्ट निकाला गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्टेप्स और स्टेजेस, कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेप बेस्ट रहेगा। स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से स्टेप है? तो इसमें है फर्स्ट, तो वो जब बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर। ठीक है, दैट इज ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग भी हो सकता है, क्रश करके हम ग्राइंड कर रहे हैं ना, उसको एक स्टेज तक के पीस रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप इसमें ये टॉपिक ऊपर डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ ओर, इसी में लिख सकते हैं इसको, प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओर, है ना। प्रोसेसिंग ही हो रही है, क्रश किया, फिर कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेशन मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन, इनिशियल प्यूरिफिकेशन, वो मैं डिटेल में कल बताऊंगी। इसमें 4 स्टेप, 4 मेथड आते हैं। इनिशियल प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब आता है थर्ड। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड होता है कन्वर्जन। अब ओर को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ ओर। किस में करेंगे? मेटल ऑक्साइड में।
इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कोई भी मेटल है उसके ओर से हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो कोई भी मेटल है उसका ओर किसी भी तरह कार्बोनेट फॉर्म में है, आपको पता है कंपाउंड्स किस किस फॉर्म में है, कार्बोनेट में है, नाइट्रेट में है, ऑक्साइड में है, सल्फाइड में है, तो जिसमें भी है उसको करना है हमको मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में। तो फोर्थ स्टेप आएगा, मेटल ऑक्साइड में करने के बाद रिडक्शन करेंगे। अब आपको पता है कि ऑक्साइड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब और चेंज हो चुका है मेटल ऑक्साइड में। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पता ही है आपको। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ O2, है ना, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, रिडक्शन। अब लास्ट है रिफाइनिंग। इसके बाद अब आपको पता है मेटल ऑक्साइड से आप रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को तो मेटल बचेगा ना। अब क्या है, मेटल बच जाएगा और उसके बाद हम रिफाइनिंग करेंगे। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये रिफाइनिंग क्या है, प्योरिफिकेशन। क्या है, प्योरिफिकेशन। हो गया फाइनल, यानी कि पूरा प्योरीफाई करते हैं हम इसको। तो ये सब स्टेप्स हैं किसके, मेटलर्जी के, या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ओर किस जगह कहाँ पे चेंज हुआ, कैसे कैसे, और लास्टली फाइनली वो चेंज हो जाएगा मेटल में। तो ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में आपको कंसंट्रेशन के 4 मेथड बताऊंगी और इसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के कैसे रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं मेटल को उसके रिस्पेक्टिव ओर से। ठीक है, प्योरीफाई यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।